आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पार्ट 4 का अभ्यास करेंगे। इस पार्ट में हम आपको ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन की परिभाषाओं को बताएंगे, इनके बारे में जानकारी देंगे। चलिए आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है या प्रक्रम बोल सकते हैं। प्रक्रिया मतलब उसमें काम होने वाली जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? संयोग मतलब अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन निकल के दूसरे में क्या होता है? ज्वाइन कर जाता है। ऑक्सीजन अकेला है, कोई इसके साथ कोई पदार्थ जुड़ना चाहता है, सब क्या होता है? जुड़ जाता है। और इसमें कहा गया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन पृथक होता है। मतलब अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। किस अभिक्रिया में? उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या करता है? संयोग करता है। क्या करता है? संयोग करता है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? संयोग हो गया। क्या हो गया? संयोग हो गया। हम कहेंगे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। कार्बन का ऑक्सीकरण यानी उपचयन हुआ। यहाँ है सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। यानी सल्फर का संयोग किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग सल्फर के साथ हो रहा है तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ कहेंगे सल्फर का ऑक्सीकरण, सल्फर का उपचयन हो रहा है। यहाँ देखेंगे Zn जिंक प्लस 2HCl, यानी ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। इस क्रिया में देखेंगे तो Zn क्या करेगा? Cl के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। इस स्थिति कहेंगे उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। यानी यहाँ पे जिंक और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और हाइड्रोजन यहाँ से क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे, यानी अलग कर देंगे और H2 क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी, यानी पृथक हो जाएगी। इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। अगली हेडिंग है हमारी अपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक इसी का व्युत्क्रम है, यानी ठीक इसी का उल्टा है। अब उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन पृथक होता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? संयोग होगा। क्या होगा? संयोग होगा। यहाँ पहले एग्जाम्पल समझेंगे या फिर पहले आते हैं परिभाषा दे लेते हैं। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन पृथक होती है। ऑक्सीजन पृथक होती है। तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो Zn क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है? कार्बन साथ के साथ, कार्बन के साथ। यहाँ पर मैं कहेंगे Zn ने ऑक्सीजन को पृथक्कृत कर दिया, मतलब अलग कर दिया और एक किसके साथ जुड़ा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? अपचयन का। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। यहाँ देखिए H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर, तो हमने जब संयोग करा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना। क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड बना। यानी हाइड्रोजन संयोग किया किसके साथ? सल्फर के साथ। किसके साथ? सल्फर के साथ। इसलिए जो अभिक्रिया होगी अपचयन होगी। क्या होगी? ये अपचयन होगी। अगली जो हम एग्जांपल देखेंगे कि मरकरी ऑक्साइड, यानी इसमें Hg मरकरी और वो क्या है? ऑक्सीजन है। जब इसको हम अभिक्रिया होती है या जब इसका होता है तो ये क्या होता है? या इसको उष्मा देते हैं। जब इसमें उष्मा देंगे या कोई हीट करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या कर देगा? पृथक कर देगा। क्या कर देगा? पृथक कर देगा। तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यानी इस परिभाषा में कहा गया अपचयन वह प्रक्रिया है, यानी अपचयन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करता है? संयोग करता है। मतलब पहले से निकल के दूसरे में जुड़ जाता है, पहले ही पदार्थ से क्या करता है? वो जुड़ जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है? पृथक होता है, यानी अलग हो जाता है। हम इन कंडीशनों के अनुसार, यानी रासायनिक समीकरण के कंडीशन इन शर्तों पर दे सकते हैं कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। हम इस कंडीशन को किसके साथ अनुसार समझेंगे? वो अनुसार क्या है हमारा? सीधा से हम समीकरण पर ध्यान देंगे, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या सहयोग हुआ है, उसको हम देखते हुए उपचयन और अपचयन को हम पहचान सकते हैं आसानी से। तो अभी उन्होंने ऑक्सीकरण यानी उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में जाना। अब अगली जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन तथा अपचयन प्रक्रिया एक साथ एक ही समय पर अपघटित हो, यानी एक ही समय पर वो घटना उसमें जारी। किसकी? ऑक्सीकरण की भी और अपचयन, यानी कोई ऐसा समीकरण हमारे पास हो, कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समय पे
घटे या एक ही सरफेस पे घटित हो। यहाँ पे एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन। यहाँ पे कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। तो यहाँ पे अपचयन हुआ, क्या हो गया, अपचयन हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, संयोग करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है, हाइड्रोजन के साथ संयोग कर देता है। तो ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ हुआ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। यानी ये ऐसी अभिक्रिया है इसमें दोनों काम यानी ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समय पर हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही समय पे हो रहे हैं। इसलिए एक कंडीशन जो है अपचयन की और दूसरी कंडीशन उपचयन की। यानी इसमें ऑक्सीजन अलग हुआ, जब ऑक्सीजन अलग हुआ तो अपचयन हुआ, और जब ऑक्सीजन में जुड़ गया तो उपचयन होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, उपचयन होगा। ऑक्सीकरण विक्रिया के दैनिक पर प्रभाव, हमने अभी रेडास के बारे में जाना, इसके बारे में जानेंगे। संक्षारण है क्या, कोरोशन। कोरोशन नम वायु के संपर्क में, यानी कोई वस्तु है, वायु जैसे बादल, जब बादल का गरजना, ठंड हवा जब बनती है या ठंड का मौसम आता है, वायु क्या हो जाता है, नम हो जाता है। तो सुबह के दौरान, मॉर्निंग के समय या रात के समय वायु क्या होती है, पूरी तरह नम हो जाती है। तो नम वायु के संपर्क में आने पर, यानी नम वायु है, उसके संपर्क में अगर कोई भी धातु आ रही है तो उसकी सतह का क्षरण होता है, मतलब कि उसकी परत क्या होती है, धीरे धीरे खत्म होती है, यानी धीरे धीरे उसमें क्या होती है, नष्ट होने लगती है। यानी अगर ये लोहा है, हम इसको खुले स्थान पर इसको छोड़ दें तो ऑक्सीजन यानी वायु की नमी इस पर जब पड़ेगी, इस पर क्या होगा, इसकी भूरी परतें जम जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। और ये धीरे धीरे इसमें परतें क्या होंगी, नष्ट होती जाएंगी। क्या हो जाएगी, नष्ट होती जाएंगी। तो नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण होता है, मतलब कि उसकी धातु क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो क्या कहलाता है, संक्षारण। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यह ऑक्सीकरण प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऑक्सीकरण प्रक्रम है। एग्जाम्पल क्या है, लोहे पर जंग करना। हमने बताया कि आपने आते जाते समय कि किसी रेलवे स्टेशन पर, कहीं पुल पर आपने देखा होगा कि वहाँ की जो पटरियों का या जो उस पर लोहे का लगा होता है, उस पर वायु की नमी पाकर क्या होता है, वो नमी पाकर उस पर मूर्छे लगे, यानी जिसको बोलते हैं जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। और धीरे धीरे क्या होता है, वो नष्ट होने लगता है। क्या होता है, वो नष्ट होने लगता है। चांदी के आभूषण पर काली परत का जमना। अगर चांदी को हम ज्यादा दिन तक खुले समय में रखते हैं तो चांदी में क्या होता है, काली परतें धीरे धीरे जम जाती हैं। अगर हमें संक्षारण से किसी भी वस्तु को यानी किसी भी धातु को बचाना है, यानी अगर संक्षारण के क्षरण से किसी भी धातु को अगर बचाना है तो उसे हम पेंट करके या उस पर कोई मिश्रित परत का पेंट करके हम उसे क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को बचा सकते हैं। ठीक है। अब हमने इसके पहले संक्षारण अब पढ़ेंगे आखिरी इस टॉपिक यानी इस चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का जो आखिरी टॉपिक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों पर स्थित तेल, कोई खाद्य पदार्थ है, खाने का कोई उसमें तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनका स्वाद और गंध का बदल जाना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता। क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में पानी तथा पनीर को अगर कुछ समय तक या कुछ दिन तक खुले स्थानों पर खुले जगह पर रख दें तो क्या होता है, उसमें एक अलग तरह का गंध आने लगता है। इसका बचाव क्या है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए। कोई भी आप खाना बनाए, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसे ऐसे पात्र में रखें जहाँ पे वायु न पहुँच पाए। दूसरे पार्ट में बोला गया है, दूसरे नंबर पर खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, क्षरण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, क्षरण करता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं कि आलू का जो चिप्स हो पैकिंग में हमेशा कुछ दिनों तक वो सेफ रहे, अच्छे से उसमें रह सके। तीसरा है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना। प्रशीतन करना मतलब कोई निम्न ताप पर खाना आपने बनाया, उस खाने को आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिजराइजेशन करने से वो खाना क्या होता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा के रखना चाहिए। क्यों, अगर सूर्य के प्रकाश से बचा के रखें तो आपके भोजन का जो भी स्वाद है, जो भी उसकी गंध है, वो हमेशा बची रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण चैप्टर से कोई भी कन्फ्यूजन है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं हमसे, हम उसके बारे में आपको इसका जवाब देंगे, आप बताने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।